तो आज शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर में सबसे पहले कार्बन के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, कार्बन के बारे में इसके पहले हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है। कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा है इम्पॉर्टेंट, जो कि नोमेनक्लेचर में काम आएगा। कुछ याद है? नोमेनक्लेचर के बारे में अभी तक नहीं पढ़े हैं, लेकिन नोमेनक्लेचर जो है हम कार्बन के कंपाउंड्स का करने वाले हैं। तो कार्बन के बारे में हमने इसके पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जैसे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और क्योंकि उसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है। और क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इसलिए वो चारों इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेयर करता है ताकि 4 बॉन्ड बना सके, जिससे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक देख लेते हैं। जैसे कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्योंकि ये सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको इसके वैलेंस शेल में 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 बॉन्ड बनाएगा। जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या उतने बॉन्ड बनाता है। जैसे कार्बन है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 कंप्लीट करने के लिए 4 और चाहिए, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। आ रहा है समझ में? ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका 2,6। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो उतना बॉन्ड बनाता है या उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करता है। ठीक है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये 4 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 बॉन्ड बनाएगा और तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन 3 तरीके से बॉन्ड बना सकता है, 4 तरीके से बना सकता है बॉन्ड, 4 बॉन्ड। या तो वो सिंगल सिंगल 4 बना देगा, या तो वो 2 सिंगल बनाएगा और 1 डबल बना लेगा, या तो वो 1 सिंगल और 1 ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, या तो फिर वो 2 डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये 4 तरीके से कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब वो अलग अलग कंपाउंड में कुछ इस तरीके से वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जैसे हमने एक कंपाउंड देखा था कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसमें क्या करता है कार्बन, दोनों ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मीथेन में हमने देखा था, मीथेन का फॉर्मूला क्या था CH4। मीथेन में क्या होता है, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है ऐसा। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम टेट्रा वैलेंसी कहते हैं, या इसकी वैलेंसी 4 है इसलिए इसको हम टेट्रा वैलेंट या टेट्रा वैलेंसी कहते हैं इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि कार्बन इज टेट्रा वैलेंट। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है और ये 4 बॉन्ड बनाता है, और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, न 4 से कम बनाएगा न 4 से ज़्यादा बनाएगा, हमेशा वो 4 बॉन्ड बनाएगा, और इन्हीं 4 तरीके से वो अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर कहीं किसी कंपाउंड में कार्बन 3 बॉन्ड बनाता हुआ दिख जाए तो वो कार्बन का स्ट्रक्चर गलत है। अगर 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता हुआ दिख जाए, 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड, तो फिर वो उसका स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, समझ जाना, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा, न 4 से कम बनाएगा और न ही 4 से ज़्यादा बनाएगा। क्लियर? ओके, तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। दूसरा, कार्बन कैटेनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है, कार्बन कैटेनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटेनेशन इज कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग का मतलब खुद से ही बॉन्ड बनाते चले जाना, खुद से ही बॉन्ड बनाते चले जाना। जैसे कि कार्बन है, ये दूसरे कार्बन के साथ बनाएगा, फिर ये किसी दूसरे कार्बन के साथ बनाएगा, फिर इस तरीके से ऐसा लंबा लंबा कार्बन का चेन बनता है जिसमें कार्बन अपने ही साथ में
बॉन्ड बनाते हुए बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाता है। दिस इज कॉल्ड कैटेनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड कैटेनेशन। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड कैटेनेशन। क्लियर, समझ में आया? ओके। एक दो और मॉलिक्यूल्स का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। पिछले क्लासेस में हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखा था, जैसे कार्बन का था, एक हमने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें कार्बन सारे क्या बनाता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है। एक और देखते हैं C2H4, इसका नाम है ईथीन। ठीक है, इसका नाम क्या था, इसका नाम था मीथेन, इसका नाम है ईथीन। ध्यान देना यहाँ पे ई है। ठीक है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे अपन। ईथीन। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन है। ठीक है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो दोनों कार्बन के पास में 2-2 हाइड्रोजन रहते हैं, ये ऐसे। और हाइड्रोजन हम जानते हैं कि एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो चारों हाइड्रोजन कार्बन के साथ में एक एक बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब कार्बन जो है उसके 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इसके भी 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इसके भी 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ठीक है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ हो गया, एक यहाँ यूज़ हो गया, एक यहाँ यूज़ हुआ और इसका एक यहाँ यूज़ हुआ। तो दोनों कार्बन के 2-2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूज़ हो गए, बचे 2, 4 होते हैं। इसके 2 यूज़ हो गए तो 2 बचे, इसके भी 2 यूज़ हो गए तो 2 बचे। ये दोनों आपस में शेयर करते हैं ऐसे, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, समझ में आया कुछ? ये दोनों, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड यहाँ पे बन गया, 2 और बनाना है, तो दोनों को 2 और बनाना है। तो दोनों क्या करते हैं, आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ मैं। ये कार्बन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये इस तरफ 2 हाइड्रोजन, ये ऐसा कुछ। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका और इन दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कार्बन का ड्यूप्लेट कैसे कंप्लीट होगा, देखो यहाँ पे 2 शेयरिंग में है, यहाँ पे 2 शेयरिंग है और यहाँ पे 4 शेयरिंग में है। तो ये कुछ इस तरीके से, ये इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस कार्बन का देखो ये 2 शेयरिंग में, ये 2 शेयरिंग में और ये 4 शेयरिंग में। तो ये कुछ इस तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देख लो, इस सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 4, 2 6 और 2 8। इस सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 4, 2 6 और ये 2 8। ठीक है, कार्बन ने अगर 4 बॉन्ड बना लिया, समझ लो कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसका नाम है ईथीन और ये एक हाइड्रोकार्बन है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, एक और कंपाउंड है इथाइन। ठीक है, एक और कंपाउंड है इथाइन, C2H2, ये इसका फॉर्मूला है इथाइन। ठीक, अब इसमें 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन बनाते हैं और 2 हाइड्रोजन बनाते हैं। ये कुछ ऐसा, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये वाला हाइड्रोजन भी इसके साथ में एक बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। कार्बन को 4 बनाने हैं, उस ये वाले कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, इसने भी एक बॉन्ड बनाया, बचे 3। तो कार्बन कार्बन के बीच में ये 3 बॉन्ड बनता है। ये कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो C एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में शेयर होता है और बाकी जो 3 हैं वो दोनों कार्बन आपस में शेयर करते हैं। कुछ इस तरीके से।
ये ऐसा, ठीक है। इससे एक बॉन्ड बनेगा, इससे एक बॉन्ड बनेगा और इससे एक बॉन्ड बनेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके, चलो अब नोट कर लो। सर नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। टॉपिक नहीं बोलना चाहिए, नेक्स्ट सब टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, और उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रो और प्लस कार्बन। हाइड्रो कहाँ से आया? हाइड्रोजन से। और कार्बन कहाँ से आया? कार्बन से। तो दोनों को मिला दिए तो क्या बना? हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब है कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए हैं, तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने तीन कंपाउंड्स के बारे में देखा, CH4, C2H4 और C2H2, मीथेन, ईथीन, इथाइन। ठीक है, ये तीनों क्या है? हाइड्रोकार्बन है, लेकिन तीनों की सब कैटेगरी अलग अलग होती है। ठीक है, तीनों की सब कैटेगरी अलग अलग होती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एल्केन्स, दूसरा एल्कीन्स और तीसरा एल्काइंस। ठीक है, ये तीन पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं इसको, ये सब कैटेगरीज है। ठीक है, इसको होमोलोगस सीरीज भी कहते हैं अपन। ठीक है, होमोलोगस सीरीज भी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में अपन नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो एल्केन्स वो होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। एल्केन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। ध्यान रखना, कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नहीं, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नहीं, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में होते हैं। ठीक है, तो उनको हम एल्केन्स कहते हैं। एल्कीन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। मतलब बहुत सारे कार्बन रहेंगे, किसी एक या एक से ज़्यादा भी बोल सकते हैं, वैसे तो किसी एक बोला जाता है, किसी एक कार्बन कार्बन पेयर के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अल्काइंस वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हर कार्बन, जैसे 4 कार्बन वाला कोई एल्काइन है, तो चारों कार्बन के बीच में आपस में ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसा नहीं, किसी एक कार्बन कार्बन पेयर के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन मैंने बताया, तो किसी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड, बाकी जगह पे सिंगल बॉन्ड, ऐसा, दिस इज अल्काइन। सिमिलरली एल्कीन भी है, जैसे मैंने 4 ये कार्बन बनाए, तो किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड, बाकी जगह पे सिंगल बॉन्ड, ये हो गया अपना एल्कीन। और एल्केन में सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे मैंने कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं बनाए, ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए था कि हम एल्केन किसको बोलेंगे, एल्कीन किसको बोलेंगे और एल्काइन किसको बोलेंगे। ठीक है, तो अल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड और एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर, समझ में आया? चलो नेक्स्ट लिखो होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, इनके बारे में लिखना, होमोलोगस सीरीज के बारे में लिखना। It is defined as a family or group of structurally similar organic compounds, all the members of which contain the same functional group, and any two successive members differ by a CH2 group. मतलब ऐसा, CH2, किसी भी दो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में एक CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस होगा, या तो CH2 ग्रुप कम होगा एक, या तो CH2 ग्रुप ज़्यादा होगा। जैसे किसी
एक कंपाउंड के में 4 CH2 है तो उसके बाद वाले के में 5 CH2 होंगे, उसके बाद वाले के में 6 CH2 ग्रुप होंगे, ठीक है ऐसा। तो CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस होता है किसी भी दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में। क्लियर? आगे लिखना, द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ सच अ सीरीज आर कॉल्ड होमोलोगस। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो। फॉर एग्जाम्पल एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, हेलो एल्केन्स, एल्केनॉल्स जिनको हम एल्कोहल्स भी कहते हैं, है ना, एल्केनल्स, एल्केनोइक एसिड्स, एल्केनोन्स, अमाइंस एट्सेट्रा। नॉमेनक्लेचर की शुरुआत करते हैं। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा बस बता देता हूँ। जो हमने एल्केन, एल्कीन, अल्काइन पढ़ा है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक या हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो। ठीक है, पहले होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन कौन आते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, और सिंगल बॉन्ड किस में होते हैं? एल्केन्स में। ठीक है, अनसैचुरेटेड में दो लोग आते हैं, एक जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्कीन्स, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्काइंस। तो एल्कीन्स और एल्काइंस अनसैचुरेटेड है और जो एल्केन्स है वो सैचुरेटेड है। तो दो तरह के नॉमेनक्लेचर होते हैं, मतलब फेमस जो दो तरह के नॉमेनक्लेचर हैं। पहला है कॉमन, जिसको हम ट्राइवियल भी कहते हैं। ये जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करने की विधि है, मतलब सिस्टम है, रूल्स है ये। इसमें हम सीखते हैं कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, कौन से कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, अब किसी भी कंपाउंड को हम कुछ भी नहीं बोल सकते ना, तो नॉमेनक्लेचर कुछ ऐसे बनाया गया है, नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स है वो ऐसे बनाए गए हैं कि हम कोई भी रैंडम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि वो क्या है, उसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो दो तरह के हमको पढ़ने हैं, एक है कॉमन या ट्राइवल सिस्टम कहते हैं इसको, और दूसरा है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जिसमें पूछता है आईयूपीएसी कॉमन का, अब वो पुराना हो गया, पहले कॉमन चलता था अब नहीं चलता, लेकिन कुछ का हमको कॉमन नेम अभी भी जो है याद रखना पड़ेगा। जिनका मैं बताऊंगा उसका याद रखना, बाकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी कंपाउंड्स के कॉमन नेम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दो तरह के सिस्टम है, एक है कॉमन सिस्टम या ट्राइवल सिस्टम और दूसरा है आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, तो हमको मेनली पढ़ना है आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में। ठीक है, आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर के ऊपर को फॉलो करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखा जाता है। तो इसके नॉमेनक्लेचर में तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है वर्ड रूट, दूसरा होता है प्रीफिक्स जो कि वर्ड रूट के पहले लगाते हैं, और तीसरा होता है सफिक्स जो कि वर्ड रूट के हम बाद में लगाते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स दो तरह के होते हैं। हाँ, इंग्लिश में भी होता है। तो दो तरह के प्रीफिक्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। सिमिलरली सफिक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी
और दूसरे होते हैं सेकेंडरी। ठीक है, क्लियर है? ओके। प्राइमरी को हम 1 डिग्री ऐसा शो करते हैं, सेकेंडरी को 2 और डिग्री ऐसा शो करते हैं। तो 1 डिग्री 2 डिग्री, टर्शरी होगा तो 3 डिग्री, क्वार्टरनरी होगा तो 4 डिग्री, है ना। लेकिन प्रीफिक्स और सफिक्स दो ही तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। चलो सबसे पहले देखते हैं वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट के बारे में, ये जो वर्ड रूट है वो नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। ठीक है, वर्ड रूट जो है वो नंबर ऑफ कार्बन को बताता है कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। ऐसा एक टेबल बना लो, नंबर ऑफ कार्बन, और उसका हम क्या वर्ड रूट लिखेंगे। बारह तक हमको करना है, ठीक है, 12 तक करना है। 12 तक करना है, ठीक है। नंबर 1, अगर एक कार्बन होगा तो एक कार्बन के लिए हम यूज करेंगे मेथ, METH, मेथ। C1 का मतलब एक कार्बन। अगर किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मीथेन, उसमें एक ही कार्बन होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं उसको, मीथेन। तो वो जो मीथ आता है वो इसी वर्ड रूट METH से आता है, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं ईथ, ETH, ईथ। जैसे कि इथीन पढ़े थे तो उसका जो ईथ शब्द है वो इसी वर्ड रूट से आता है। तीसरा, अगर किसी कंपाउंड में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, वर्ड रूट PROP, प्रोप। जैसे कि प्रोपेन गैस होती है, नाम भी सुने होंगे, प्रोपेन गैस, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में 4 कार्बन है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट, ये भी सुने होंगे, ब्यूटेन, जो LPG गैस में इस्तेमाल होता है। LPG जो सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन गैस भरी होती है, सुने हो? अगर किसी कंपाउंड में 5 कार्बन है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेंट, वर्ड रूट पेंट, ठीक है। पेंट से क्या होता है? 5, पेंट का मतलब भी 5 होता है। क्या? अरे पेंट से मतलब क्या होता है? पेंटेन। अगर 6 कार्बन होंगे तो उसको बोलेंगे हम हेग्स, HEX, हेग्स, ठीक है। अच्छा, अगर 7 कार्बन होंगे तो 7 कार्बन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हेप्ट, HEPT, हेप्ट। अगर 8 कार्बन होंगे तो इसके लिए लिखेंगे हम ऑक्ट, OCT। अच्छा, अगर 9 कार्बन होंगे तो 9 कार्बन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं NON, नोन। अगर 10 कार्बन होंगे तो 10 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेक। अगर 11 होंगे तो 11 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अनडेक, अनडेक। अगर 12 कार्बन होंगे तो 12 कार्बन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डोडेक, डोडेक। अब देखते हैं प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स के बारे में, तो प्रीफिक्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो प्राइमरी को हम 1 डिग्री लिखते हैं, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स, और दूसरा 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में एक ही आता है साइक्लो, बस एक ही आता है साइक्लो, ठीक है। बाकी जितने भी प्रीफिक्स होते हैं वो सभी 2 डिग्री प्रीफिक्स होते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो बाकी सब रहते हैं और फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके, तो उनको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सब्स्टिट्यूएंट में पहला सब्स्टिट्यूएंट है फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन लगा हुआ है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो इसका नाम हम देंगे फ्लोरो, ठीक है। फ्लोरो, फ्लोरीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लोरो। दूसरा है क्लोरीन, क्लोरीन को हम कहते हैं
क्लोरो। फिर उसके बाद है ब्रोमीन। ब्रोमीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रोमो। फिर है आयोडीन। आयोडीन के लिए इस्तेमाल करते हैं आयोडो। आयोडो, ठीक है। इसके बाद CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल। इसके बाद है CH2CH3, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इथाइल। फिर इसके बाद प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ये सब आते जाता है, ठीक है। ये कैसे बनता है इसको नोट करो, फिर बताता हूँ मैं। एक और लिख लो, NO2। NO2 को हम कहते हैं नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो। चलो इसके बारे में देखते हैं, ये मिथाइल, इथाइल, ये आया कहाँ से, ठीक है। जैसे कि मीथेन होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसका नाम क्या लिखते हैं अपन, मीथेन, ठीक है। अगर मैं ये एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दूँ, CH4 है तो CH3 कर दूंगा, तो इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। किसकी, कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी, मतलब वो कार्बन एक और बॉन्ड बनाने के लिए अब फ्री हो गया, ठीक है। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन से हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं, ठीक है, तो जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि अब ये किसी न किसी कंपाउंड के साथ अब ऐड ऑन हो सकता है, इसको जोड़ सकते हैं अपन, ठीक है। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो जो वर्ड रूट होता है वो सेम रहता है, यानी कि इसका नाम मीथेन था, तो जब हम सब्स्टिट्यूएंट बनाएं तो इसका वर्ड रूट मीथ रहेगा, लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो उसके लिए हम आइल लगाते हैं लास्ट में। किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के आखिरी में हम आइल लगा देते हैं, है ना। ये जो एन, इन, आइन रहेगा उसको हटाते हैं, उसकी जगह पे आइल लगा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, CH3CH3, इसको हम, हाँ रूल है, वो रूल है YL, हाँ ये रूल है। सब्स्टिट्यूएंट के आखिरी में, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके आखिरी में हम आइल लगा देते हैं, YL रूल है। ये IUPAC नोमेनक्लेचर का ही एक रूल है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड है C2H6, जिसको हम CH3CH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है इथेन, इसका नाम है इथेन, ठीक है। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, C2H6 है तो मैं C2H5 लिख देता हूं, तो अब कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, ठीक है। तो इसका अगर हम नाम लिखें तो इसका नाम होगा ईथ, वर्ड रूट सेम रहा, एन हटा करके आइल लगा दो तो इथाइल, ठीक है। एक और तीसरा कंपाउंड है C3H8, इसका नाम है प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटा दो तो C3H7 बन जाएगा, एक वैलेंसी खाली होगी एक कार्बन की, तो अब इसका नाम हम लिखेंगे प्रोप, वर्ड रूट वही रहेगा, आइल, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये कंपाउंड है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, क्लियर हुआ। एक और ले लो C4H10, इसका नाम है ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। इसमें से भी एक हाइड्रोजन हटा दो तो C4H9, एक वैलेंसी खाली होगी कार्बन की, इसका नाम क्या होगा, वर्ड रूट है ब्यूट और एन हटा करके आइल लगा दो तो ब्यूटाइल, समझ में आया। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इससे ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं होता है इस क्लास में। तो नेक्स्ट लिखो सफिक्स। सफिक्स, दो तरह के सफिक्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो पहले देखेंगे प्राइमरी सफिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स के बारे में। तो टाइप ऑफ कार्बन चेन, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, फिर उसका जनरल नेम लिखेंगे।
तो हमने दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने सैचुरेटेड, एक पढ़ा था हमने अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में एल्केन आता है और बाकी अनसैचुरेटेड में आ जाते हैं। तो पहला है सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड, इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। तो इनके लिए हम सफिक्स लगाते हैं एन, ANE, एन लगाते हैं। ठीक है, और इनका जनरल नेम हो जाता है एल्केन्स, एल्केन। ठीक है, दूसरा है अनसैचुरेटेड। 5 अनसैचुरेटेड। ठीक है, इसके बाद के सारे अनसैचुरेटेड रहेंगे और अनसैचुरेटेड में विथ 1 डबल बॉन्ड। अगर एक डबल बॉन्ड हुआ तो उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं ईन, ENE, ईन, और इनका जनरल नेम हो जाता है एल्कीन, ALKENE, एल्कीन। ठीक है, तीसरा है अनसैचुरेटेड विथ 1 ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे हम आइन, और इनका जनरल नेम हो जाता है एल्काइन। चौथा है अनसैचुरेटेड विथ 2 डबल बॉन्ड्स। अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं डाईइन। डबल बॉन्ड के लिए इन, और 2 हैं इसलिए डाई लगा रहे हैं, 3 होंगे तो ट्राई। ठीक है, तो डाईइन, और इनका जनरल नेम हो जाता है एल्का डाईइन। ठीक है, एल्का डाईइन। फिफ्थ है अनसैचुरेटेड विथ 2 ट्रिपल बॉन्ड। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो इनके लिए हम लगाएंगे डाईआइन, डाईआइन, और इनका जनरल नेम हो जाता है एल्का डाईआइन। ठीक है, जनरल नेम है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, इसमें 4 कॉलम बनाने हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बना लो। पहले में हम क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखेंगे, दूसरे में फंक्शनल ग्रुप या उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है, तीसरे में सफिक्स लिखेंगे। हाँ, इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों लिखना है। तो एक में हम सफिक्स लिखेंगे और एक में सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे। ठीक है, एक में सफिक्स और दूसरे में प्रीफिक्स लिखेंगे। तो जो सेकेंडरी सफिक्स लगता है वो फंक्शनल ग्रुप के लिए लगता है। अपने सिलेबस में 4 फंक्शनल ग्रुप हैं इस साल। ठीक है, पहला फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है या जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम ऐसे बनाते हैं, OH। OH का मतलब एल्कोहल। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं हम ओल, OL, ओल।
ठीक है, और सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाते हैं हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ठीक है, दोनों याद रखना है, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों याद रखना है। दूसरा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, इसका जो फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है वो होता है CHO, CHO, या अगर मैं इसका थोड़ा सा ओपन करके बनाऊं तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है और H के साथ में सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसा। ये है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर। और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं अल, AL, अल, और इसके लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स लगता है वो लगता है फॉर्मिल, फॉर्मिल, या फिर एल्डो, एल्डो, ALDO, एल्डो। तीसरे है कीटोन्स, ठीक है, कीटोन, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है कुछ ऐसा बनता है, C और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, कीटोन। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लगता है ओन, ONE, इसको वन नहीं पढ़ना है, ठीक है, ओन पढ़ना है, ONE, ओन। और इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स लगता है ऑक्सो या फिर कीटो, कीटो या फिर ऑक्सो, ठीक है। फोर्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है COOH, ठीक है। इसको अगर फैला करके बनाएं तो C और एक ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड होता है, एक ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड, और जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डेड रहता है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लगता है ओइक एसिड, ओइक एसिड, OIC एसिड, ओइक एसिड, और सेकेंडरी प्रीफिक्स लगता है कार्बोक्सी, कार्बोक्सी, नोट करो। चलो अब शुरू करते हैं एल्केन से, है ना, इनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। एल्केन्स, एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कितनी भी हो सकती है। ये नेचुरल नंबर में होती है, जीरो नहीं होती। अगर जीरो हो जाएगा तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं होता, 2.5, 3.7 ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते, ठीक है। जनरल फार्मूला हो गया क्या, CnH2n+2। तो इनका जो सफिक्स होता है वो प्राइमरी सफिक्स होता है, यानी कि 1 डिग्री सफिक्स होता है। तो एल्केन के लिए जो 1 डिग्री सफिक्स होता है वो होता है एन, ANE, एन। इनका कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता, ठीक है, इनका सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सफिक्स होता है। अच्छा, इनका जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट, और फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लगा देते हैं, ठीक है। वर्ड रूट के बाद में प्राइमरी सफिक्स लगा देते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ प्योर एल्केन की बात करें, उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड रूट और फिर उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा रखते जाते हैं, और जो कंपाउंड बनेगा उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 रखते हैं। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं इस फॉर्मूले में तो क्या आएगा, C1H2×1+2, क्या बनेगा, C1 को ऐसे लिखते नहीं है, H2 और 2 4, ठीक है, ये बना कंपाउंड। तो CH4, n की वैल्यू 1 रखे तो कंपाउंड बना CH4, और जब n की वैल्यू 1 होती है तो कार्बन एक होता है। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, मीथ, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट है मीथ, ठीक है। और सफिक्स क्या लगाना होता है, एन, तो वर्ड रूट के साथ में प्राइमरी सफिक्स लगा दो, तो मीथ एन, ये बन गया इसका नाम, मीथ एन। सिमिलरली n की वैल्यू 2 रखते हैं, तो C2H2×2+2,
क्या बनेगा C2। अब 2 3 4 ये सबको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो C2 और H 2 2 ज़ा 4 + 2 6, ठीक है। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम क्या सफिक्स लगाते हैं, सॉरी 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट लगाते हैं, ईथ लगाते हैं। तो ईथ और सफिक्स एन, ये फिक्स है, वर्ड रूट चेंज होता जाएगा नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से, ठीक है। तो इसका नाम हो गया ईथेन। अब n की वैल्यू 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो C3H 2 × 3 + 2 क्या बनेगा C3H 8 2 3 = 6 + 2 8, ठीक है। अच्छा 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट होता है, प्रोप, और सफिक्स एन, तो क्या बन गया प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। फिर n की वैल्यू 4 रखते हैं, तो n की वैल्यू 4, तो C4H 2 × 4 + 2 क्या बना C4H 10 2 4 = 8 + 2 10। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट, बट नहीं बोलना है इसको, ब्यूट बोलना है। फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन, क्या बना ब्यूटेन, ठीक है। फिर n की वैल्यू 5 रखो, 12 तक करना है, सर टेबल थोड़ी ना जो 12 तक करना है। 12 तक करना है इसको, बाकी का अपन 5-6 तक करेंगे लेकिन इसका 12 तक करेंगे, ठीक है। तो C5H 2 × 5 + 2 क्या बना C5H 2 5 = 10 + 2 12। नाम बताओ इसका सुहाना। हाँ देख के बताओ ना। 5 कार्बन है तो पेंट, और फिर प्राइमरी सफिक्स एन तो पेंटेन, ठीक है, समझ में आया। ओके यहाँ तक नोट करो, फिर आगे 12 तक करना है। चलो इसके आगे अगर n की वैल्यू हम 6 रखें तो C6H 2 × 6 + 2 कितना हो जाएगा C6H 14। 6 कार्बन है तो वर्ड रूट लगेगा हेक्स और फिर सफिक्स लगेगा एन, तो नाम हो गया हेक्सेन। फिर n की वैल्यू अगर 7 रखें तो C7H 2 × 7 + 2 तो C7H हाँ 16 हो जाएगा। 7 के लिए हम क्या लगाते हैं वर्ड रूट, हेप्ट और फिर एन, हेप्टेन, ये हो गया इसका नाम, ठीक है। फिर n की वैल्यू अगर 8 रख दें तो C8H 2 × 8 + 2 क्या हो जाएगा C8H 18। अगर 8 कार्बन है तो हाँ वर्ड रूट लगेगा ऑक्ट और फिर एन, तो इसका नाम हो गया ऑक्टेन। फिर n की वैल्यू अगर 9 रखें तो C9H 2 × 9 + 2 कितना हो जाएगा C9H 20, है ना। यहाँ एल्केन में जो हाइड्रोजन होता है वो जितने कार्बन होते हैं उसके डबल से 2 ज़्यादा होता है। जैसे 9 है तो 9 2 = 18, 18 + 2 20, 8 है तो 8 2 = 16, 16 + 2 18, हमेशा डबल से 2 ज़्यादा, ठीक है। तो 9 के लिए क्या लगाते हैं नोन और फिर सफिक्स एन, तो नोनेन हो गया, ठीक है। फिर n की वैल्यू अगर 10 लेंगे तो 10 कार्बन के लिए C10H 2 × 10 + 2 क्या हो जाएगा ये C10H 22। 10 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं डेक और फिर एन, डेस नहीं डेक, डेक। n की वैल्यू 11 तो C11H 2 × 11 + 2 कितना होगा C11H 24। 11 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे अनडेक, अनडेक और फिर एन। अच्छा n की वैल्यू 12 तो C12H 2 × 12 + 2 तो C12H 26। 12 कार्बन है तो डोडेक, तो डोडेक फिर एन, तो डोडेकेन, ये हो गया इनका नाम।
चलो अब स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। तो सबसे पहला कंपाउंड क्या था? मीथेन, CH4, यही था, मीथेन था, है ना। तो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, मीथेन का स्ट्रक्चर। दूसरा क्या था? ईथेन। ईथेन का फॉर्मूला C2H6, ठीक है। अच्छा, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हम बनाते हैं और 6 हाइड्रोजन है, तो दोनों कार्बन के पास में 3-3 हाइड्रोजन होंगे, तो 1, 2 और ये 3, फिर इधर ये 1, 2 और ये 3, ठीक है। तीनों के साथ में सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। अच्छा, और कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तभी कार्बन के 4 कंप्लीट होंगे, ठीक है। जैसे ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड बना लिया, एक बचा तो वो इसके साथ में बनाएगा, इस वाले कार्बन के साथ में। सिमिलरली इस कार्बन का भी 3 हाइड्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, एक बचा तो वो ये बाजू वाले कार्बन के साथ में बनाएगा, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन है ना, तो CH3 ऐसा लिख सकते हैं अपन। ये कार्बन है, इसके बाद में 1, 2 और ये 3 हाइड्रोजन है, तो शॉर्ट में हम इसको CH3 लिख सकते हैं। फिर ये बॉन्ड बना दो, इसके पास में भी 3 हाइड्रोजन है तो CH3। अच्छा, ज़्यादा इजी है, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो उसको नहीं दिखाओगे तब भी चलेगा, तो ये CH3 लिखो और फिर से CH3 लिख दो। अगर दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनाए हैं मतलब वो सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको बना के दिखाना पड़ता है। अगर बॉन्ड सिंगल है तो उसको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर या कंडेंस्ड फार्मूला। क्लियर है, समझ में आया? ओके। फिर इसके बाद है प्रोपेन। नंबर 3 था प्रोपेन। इसका फॉर्मूला क्या था? C3H8। अच्छा, 3 कार्बन बनाते हैं। अब क्योंकि ये एल्केन है, एल्केन्स में सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहता है ना, तो सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब 8 हाइड्रोजन है, ठीक है, 8 हाइड्रोजन है, तो देखो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया, 3 और बनाएगा, 4 से ज़्यादा बना ही नहीं सकता। इस कार्बन ने एक ये और एक ये 2 बॉन्ड बना लिया, 2 और बनाएगा। इसने एक बना लिया, 3 और बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ में बनाएगा। तो सब जगह हाइड्रोजन लगा दो और गिनो, टोटल 8 हाइड्रोजन ही होंगे। है 8 हाइड्रोजन। अच्छा, अब देखो ये कार्बन है, इसके पास में कितना हाइड्रोजन है? तो ये CH3 लिख सकता हूँ मैं। फिर सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के पास में कितने हैं? 2 हैं, तो CH2। फिर ये सिंगल और फिर ये CH3। और कंडेंस्ड करना है तो CH3, CH2, CH3। आ रहा है समझ में? ओके। नंबर 4, फोर्थ क्या था? C4H10। ब्यूटेन, है ना, C4H10 था। इसमें 4 कार्बन है तो 4 कार्बन बनाते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब देखो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया है, 3 और बनाएगा। इसने 2 बना लिया है, 2 और बनाएगा। इसने भी 2 बना लिया है, 2 और बनाएगा। इसने 1 बनाया है तो ये 3 बनाएगा। सभी जगह पे हाइड्रोजन लगा दो। पेज बढ़ा लो ना तो। ये देखो, अब गिनो कितने हाइड्रोजन है? 3, 2, 5, 2, 7 और ये 3, 10 हो गए। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटेन का। अच्छा, कंडेंस करना है तो इसके पास में 3 हाइड्रोजन है, फिर इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, इसके पास में, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, और लास्ट वाले के पास में 3 हाइड्रोजन। और कंडेंस करना है
तो CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, अब देखो ये प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच में क्या चीज़ का डिफरेंस दिख रहा है? इसमें बीच में 2 CH2 है, इसमें 1 CH2 है। तो होमोलोगस सीरीज पढ़ते समय हमने क्या पढ़ा था कि जो एक फैमिली होती है उसके 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में 1 CH2 का डिफरेंस होता है। तो इसमें 1 CH2 है, इसमें 2 CH2 है, इसके बाद वाले में 3 CH2 होगा, उसके बाद में 4 CH2, फिर 5 CH2, ऐसा बढ़ते जाता है। ठीक है, इसके साथ में मैं बॉन्ड लाइन फार्मूला भी बता देता हूँ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जैसे ये प्रोपेन है ना, इसमें 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, 3 कॉर्नर बनाएंगे। तो 1 2 3, ये पहला कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर। अब ज़रूरी नहीं कि कॉर्नर ऐसा ही बना के दिखाया जाए, हम किसी दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। यहाँ भी 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि ऐसा बनाए, हम किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। लेट हम ऐसा बना देते हैं, ये 1 कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन। ठीक है, तो हर कॉर्नर 1 कार्बन को दिखाता है। और जब हम ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें हाइड्रोजन को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें कोई अल्फ़ाबेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हर कॉर्नर 1 कार्बन को शो करता है, और ये जो लाइन है ये सिंगल बॉन्ड को शो करती है। अगर डबल बॉन्ड बनाना है तो एक ऐसा बना दो, ट्रिपल बनाना है तो ऐसा बना दो। ठीक है, अब क्योंकि ये एल्केन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते। क्लियर, ब्यूटेन का बना के दिखाते हैं। यहाँ पे 4 है, 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4, ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं और कार्बन को भी नहीं दिखाते हैं, कार्बन कॉर्नर को शो करता है। ट्रायंगल नहीं, देखो ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, इसको ट्रायंगल बोलते हैं। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक अपने बाद में पढ़ेंगे। ये जो है एलिसाइक्लिक है, मतलब यहाँ पे साइकिल नहीं, ये ओपन चेन वाला है। ठीक है, साइक्लिक वाला अलग होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? सर 8 बन गए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही बनाते जाओ। अच्छा, अगर ईथेन को बनाने के लिए बोला जाए, मीथेन को तो नहीं बना सकते क्योंकि एक ही कार्बन है ना। अगर मीथेन को बनाए तो हम सिर्फ ऐसा बनाएंगे, ये ऐसा, हाँ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है, ये हो गया ईथेन। अब ज़रूरी नहीं कि ऐसा बनाया जाए, ये भी है, ये भी ईथेन है, ये भी ईथेन है। ठीक है, बस कॉर्नर दिखने चाहिए, जितने कार्बन उतने ही कॉर्नर। क्लियर? अच्छा, इसके बाद है पेंटेन। पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? H12, तो 5 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 5, सबके साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड में लगा देते हैं। ठीक है, अब इसने देखो 1 बॉन्ड बनाया, 3 और बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, और ये वाला 3 बनाएगा। सभी जगह पे हाइड्रोजन लगा दो। ये हाइड्रोजन हमने लगा दिया। शॉर्ट लाइन स्ट्रक्चर भी हो गया। 8:30 तक बैठना है। कॉपी बंद क्यों है? और पेन का भी ढक्कन लगा कर रख दियो। पूरा प्रिपेयर्ड बैठा है सारा। अब देखो इसको कंडेंस करते हैं। ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है तो CH3, फिर 1 2 और 3 CH2 है तो CH2 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 और फिर लास्ट वाला CH3, है ना। अगर ये बॉन्ड्स को हटा दें हम तो CH3 और 3 CH2 है, ये 3 CH2 और फिर ये CH3। इसको और छोटा करा सकते हैं, कैसे कराएंगे? ये CH3 और बीच में देखो 3 CH2 है, तो हम क्या करेंगे, ये CH2 लिखेंगे और ब्रैकेट बना के 3 लगा दो यहाँ पे। इसका मतलब है 3 CH2 इसके बीच में है, तो ये और छोटा हो गया, और फिर ये लास्ट में CH3। क्लियर?
अब बनाएंगे इसका बॉन्ड लाइन फॉर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 5 कार्बन है तो 5 कॉर्नर बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ज़रूरी नहीं ऐसा बनाए, हम कुछ और तरीके से भी बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, किसी भी तरह का शेप दिया जा सकता है। 1 2 3 4 5, किसी भी तरह का शेप दिया जा सकता है ना। लेकिन जनरली ऐसा बनाया जाता है जनरली, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? ओके। इसके बाद क्या था? हेक्सेन। हेक्सेन, हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो, ये हो गया। हाँ, C6H14, ये फॉर्मूला हो गया। सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। सो कंडेंस करते हैं। ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, CH3, बीच में 1 2 3 4 CH2 हैं। और फिर लास्ट वाला CH3 है, ठीक है। बॉन्ड्स को हटा दो। ये हो गया। और कंडेंस कराना है CH3, और कितने CH2 हैं? 4 CH2, ये 4 लगा दो। और फिर ये हो गया CH3। तो CH3 को एक साथ नहीं ले सकते फिर उसे? नहीं, वैसा तो नहीं। जमा के लिखना पड़ेगा। ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 6 कार्बन है तो 6 कॉर्नर बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, जैसे चाहो वैसे बनाओ। नहीं, जॉइन नहीं करना। अगर जॉइन कर देंगे यहाँ से ना तो फिर ये साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, और साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो लगाना पड़ता है, वो अलग फिर हो जाता है, वो भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है। इसके बाद है क्या? हेप्टेन। C7H16। हेप्टेन, C7H16, ठीक है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करते हैं अब, ठीक है, क्योंकि बाकी तो बना लोगे। 7 कार्बन है तो पहला तो CH3 होगा, ठीक है, और आखिरी वाला CH3 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है। और कंडेंस करना है तो CH3, और कितने CH2 हैं? 1 2 3 4 5, तो ये 5 और फिर ये हो गया CH3। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है तो 7 है कार्बन तो 7 कॉर्नर बनाओ। 1 ये 2 3 4 5 6 7, ठीक है। समझ गए? देखो 7 कॉर्नर ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सभी कॉर्नर पे एक एक कार्बन होता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, नंबर 8 क्या था? ऑक्टेन। C8H18, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा इसका? CH3 CH2, ये 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, ठीक है। और कंडेंस करते हैं। CH3 CH2, कितने CH2 हैं? 6, और फिर ये हो गया CH3। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है? इसके बाद वाले में एक और लाइन आ जाएगी 9 में, फिर उसके बाद वाले में एक और लाइन आ जाएगी, फिर उसके बाद में ठीक है। अब बना लोगे ना पूरा? हाँ सर, ठीक है। कल आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। एल्कीन और एल्काइन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।